Assalamualaikum. I am Nabil Said Awan here. I am working as a teacher in Sir Javed Amazon's Academy. We are also offering the internships to our students after completing the course. I am also working on multiple accounts of Amazon from many years. और इंशाल्लाह हम अपने स्टूडेंट को ये ऑफरिंग करवा रहे हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे उन्हें हम इंटर्नशिप का मौका भी देंगे और साथ अपने बिजनेस अकाउंट्स पर वो इंडिपेंडेंटली काम भी कर पाएंगे ताकि अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएं और इंशाल्लाह आफ्टर दैट दे कैन स्टार्ट पर्सनल बिजनेस। ये हमारा प्लान है और इंशाल्लाह इस प्लान के साथ हम अपने डेली लेक्चर में अपने स्टूडेंट को लाइव प्रैक्टिकल कराते हैं, एक एक पॉइंट्स पे एक एक प्रैक्टिकल करा के ताकि उनसे काम कराया जाता है ताकि उनके कंसेप्ट क्लियर हो और यही हमारा प्लान है। और इसी प्लान के साथ इंशाल्लाह हम अपने स्टूडेंट को ये सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमारे बिजनेस का पार्ट बन सके और इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएँ। और इसी तरह हम इंशाल्लाह अपनी लाइव लेक्चर में डे बाय डे प्रैक्टिकल करवाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि हमारे इन वीडियो को देख के लाइव लेक्चर को देख के आप अपना नेक्स्ट स्टेप आसानी से ले सकें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। वो जो इस साइड पे करें आप प्लीज़। अभी है FBA कैलकुलेटर हाउ टू एवल्यूएशन प्रोडक्ट और यार इसमें प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आपने वैलिडेटिंग कर ली है, अभी प्रॉफिट आप चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। या तो कैलकुलेटर आप यूज़ करें आप राइट। आपको उन सब फीसों का पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन इतने वेट पे इतने वॉल्यूम पे हमसे ये फ़ीस लेता है, स्टोरिंग फ़ीस इतनी लेता है। तो वेरी गुड। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अमेज़ॉन हमें बताएगा? नहीं लिस्टिंग टाइम पे नहीं बताएगा, लेकिन ये फ़ीस यानी कि आपकी पॉलिसी में अवेलेबल है। अब वहाँ से इसको रेट कर लें, पॉलिसी में आपको भेज दूँ। यहाँ पे आपका FBA कैलकुलेटर देता है जो जिस कंट्री में आप कर रहे हैं, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं आप उसी कंट्री का FBA कैलकुलेटर निकालेंगे। आप USA में कर रहे हैं तो USA FBA कैलकुलेटर निकालेंगे, अगर आप UK का कर रहे हैं तो UK का निकालेंगे। अब ये कैसे हमें इनके प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हमें एक प्रोडक्ट सेल होता है तो हमें कितना प्रॉफिट आता है, सब चीज़ें निकालने के बाद आपकी शिपिंग, आपकी प्राइस, आपकी फीस, ये FBA कैलकुलेटर हमें नेट प्रॉफिट निकाल के दे देता है। तो वो कैसे देता है, आप इसी प्रोडक्ट पे चलें। आप यहाँ पे कितने की सेल होती है? $17। जबकि अलीबाबा की प्राइस आपने देखी 2. ये 1 पीस टू 99 पीस लेंगे तो आपको अलीबाबा 611 पाकिस्तानी रुपीस 611 यस अवेलेबल है। और इसको डॉलर में कन्वर्ट करें 245 2 पॉइंट समथिंग यस 2. ये आपकी प्राइस पड़ती है। जबकि सेल कितने का होता है अमेज़ॉन पे? $17। वेरी गुड। USA ठीक है। अब आप आ जाएं अपने कैलकुलेटर की साइड पे। ये कैलकुलेटर ऑलरेडी यानी कि ओपन किया हुआ है। आप इसको जस्ट लिखेंगे FBA कैलकुलेटर USA यस। यहाँ पे देखिए वही प्रोडक्ट है। हाँ मुझे वापस जाना पड़ेगा आई थिंक, ऐसे नहीं समझ आएगी राइट। ये मैंने लिखा गूगल पे FBA कैलकुलेटर USA राइट, आ चुका है। .com यस USA नहीं लिखा हुआ। हाँ ऊपर देखे ना .com है ना, इसको निकाल दें।
पहले वाले लिंक पे ही जाएं आप। यस, ये आ गया सेलर सेंटर, जिस पे लिखा होगा ना सेलर सेंटर, आप उसको क्लिक करेंगे। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेजोन सेलर सेंटर, सर ये परफेक्ट बताएगा? ये परफेक्ट बताएगा। ये मैं अपना जो शॉप है मुझे वो भी लॉगिन करनी पड़ेगी। अब इस पे जाएं, क्लिक करें आप। अभी यहाँ पे वो कहता है कि साइन इन टू द सेलर सेंट्रल। अब एज ए गेस्ट भी जा सकते हैं, आपके पास नहीं है आप एज ए गेस्ट भी इसको यूज़ में ला सकते हैं। मैं जाता हूँ अपने इनके सेलर सेंटर में, क्लिक करता हूँ, मेरा लॉगिन हो जाएगा ऑटो, क्योंकि इस ब्राउज़र पे ये लॉगिन है। सर अगर गेस्ट के तौर पे वो भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये ऑप्शन आ चुकी है। यहाँ पे अब क्या किया मैंने, पूछता है मुझसे अमेज़ॉन कैटलॉग से मैंने वो उठाया ये रैक। अब अमेज़ॉन के उसी रैक पे चलते हैं अपना। यहाँ पे इसका वो ले लें आप, SN नोटेड पॉइंट। हाँ, कहाँ पे इसका SN, नीचे भी आई मिल जाएगा। यस, आप कॉपी करें यहाँ से, ऐसा नहीं सर, बी लाल भी है क्योंकि मालिक का नाम है बजीज़ो। ये यहाँ पे आप यानी कि दें, टाइटल भी दे सकते हैं, SN भी दे सकते हैं। SN को उठाएं और USA की मार्केट में ही है, मेरा अकाउंट भी USA से ही है। अभी आपको वही फीस उसने ऑटोमेटिकली पिक कर ली है, जस्ट मैंने ऐसे नहीं पुट किया ना। बट FBA कैलकुलेटर ने वहाँ पे क्या फ़ीस लगी है, अपना प्राइस लगी हुई है 16.99, जबकि आपके रेवेन्यू कैलकुलेटर ने कितने पे की है 16.99। नीचे ऑटोमेटिकली फ़ीस आपको बताता है इसमें Amazon 3.54 ये फ़ीस, एक ये फ़ीस है उसकी। और सेकंड फ़ीस पे आए आप, फुलफिल्ड बाय $6.60। ये लें आप स्टोरेज फ़ीस, इसकी आपकी 0.08, ये तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फुलफिल्ड बाय कॉस्ट ये लिटिल ज़्यादा होती है। यहाँ पे लोग जहाँ पे रहते हैं ना वो कहते हैं FBM कर लें। ये जो $6 बचता है एक कहीं 10 दिन के रह के आ जाते मुझे ऑर्डर USA के एक स्टेट में, तो मैं खुद ही पहुँचा देता हूँ। वो इसलिए बचते हैं कि हम FBM कर लें। जबकि यस, आपने तो FBA कर रखा है, FBM 20 पे कर चुके हो। नोट करें ना पॉइंट। जो लोग रहते हैं USA में जी उनके लिए तो कहते हैं यार ये जो $6 है 6.5 ये हमारे लिए तो नहीं सेफ सर, हमारे इसको बचाएं। ये पर प्रोडक्ट यस, ये नीचे लिखा हुआ है यूनिट 1 प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो FBM USA में रहते हैं वो लोग कहते हैं हमारे लिए ईजी है, यहाँ पे शिपिंग वाले कम पैसे लेते हैं, ये $1 में पूरे USA में पहुँचा देते हैं $1 फॉर एग्जांपल, या कहता मैं खुद ही पहुँचा देता हूँ, तो इसको सेव कर लेते हैं। लेकिन हम तो पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन इसको भी यहाँ पे नुकसान है, ऐसा नहीं है। कोई रिटर्न आ जाता है फिर ये भागता है। इवन कि USA में अवेलेबल है ये, राइट, रिटर्न आ जाता है फिर इसके लिए हेडेक बन जाता है। चलें ये तो ले लेता है मैं USA में अवेलेबल है, लेकिन हेडेक इज स्टिल अवेलेबल, हेडेक वही रहेगा। आप यहाँ से करें वहाँ से करें, आप यहाँ से करेंगे तो आपको यहाँ से शिपमेंट वेरी कॉस्टली पड़ जाती है, लेकिन रिटर्न आता है आप कहाँ से रिटर्न लेंगे आप। लेकिन ये USA में अवेलेबल है तो ये लोग USA में ले लेते हैं वापस, लेकिन हेडेक स्टिल इज देयर। क्लियर?
सर डेट दे देंगे, इतनी डेट में रिटर्न कर सकते हैं। ये बड़ी हेडेक होती है सर एफपीएम वालों के लिए। इतना इजी नहीं है इसीलिए, लेकिन अगर ये फीस लगता है फिर भी हमें बचत होनी चाहिए। हम उसी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे जिसमें कि हमें बचत फिर भी मिले। अब ये 2.5 US डॉलर हमें मिलती है। ये सब फिर से निकालने के बाद फिर भी अमेज़ॉन का एफपीए कैलकुलेटर कहता है अब भी आपको बचत है। आप इवन के एफपीए करवा रहे हैं इस प्रोडक्ट को, आप एफपीए करवाते हैं फिर भी आपको बचत होती है, राइट। अब चलें नेक्स्ट इनके मतलब सर जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट कैसे, शिपमेंट तो नहीं आएगी। जस्ट वेट वो लिखते हैं अभी, वही तो लिखनी है हमने। यहाँ पे नीचे आए, ये 3 चीज़ों को आपको पता चल चुका है। अमेज़ॉन फीस, फुलफिल्ड बाय कॉस्ट फीस, आपकी स्टोरेज फीस। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल देखिए फीस बढ़ चुकी है, राइट। तो ये आपकी फ़ीस पे अमेज़ॉन फीस डिपेंड करता है। आपका वॉल्यूम, आपका वेट, ये जो स्टोरेज फीस है, ये सब चीज़ें आपकी कहाँ काउंट होती है, आपके प्रोडक्ट के वेट, आपके वॉल्यूम, आपके प्राइस। ये एक सिंपली आइडिया आपको यहाँ से लग जाता है। इसलिए हम 100% नहीं कह सकते कि इस प्रोडक्ट पे हमें कितना लगे, वो हमें ये चीज़ बता देती है। सर जैसे कि $16 का अमेज़ॉन फीस होगी यस, और उनपेमेंट ये $6.60 हो गया। यस, जो सर बाकी प्रॉफिट होगा वो नीचे आपको दिखाते हैं। ये उसी पे जाएं, उसी प्राइस पे। क्लियर। आप नीचे आए, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, ठीक है। आपको कॉस्ट कितनी पड़ी है ये 2.5। ये देखें आपको नेट प्रॉफिट एक प्रोडक्ट पे $4.27 आपको बचत होती है। ये तो भी अलीबाबा कहता है मुझसे $2.5। इन केस आप 100 पीस लेते हैं मुझसे, तो मैं आपसे ये फीस, ये कॉस्ट लेता हूँ, ये वाली US डॉलर, राइट। लेकिन अभी आपने इससे बार्गेनिंग करनी है। नो सर, मुझे DDP दें आप 1.9 US डॉलर। यहाँ आपने बार्गेनिंग करनी है अपने अलीबाबा सप्लायर से, या XYZ आप USA के सप्लायर ले रहे हैं। अभी स्टिल आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। उन्होंने जो प्राइस लिखी है वो फिक्स नहीं है, आपने कम पे इनके बाय करना है उसको, और इसी प्राइस में हो सकता है आपको US में मिल जाए, और भी वेरी गुड अवेलेबल है बहुत से सप्लायर। जैसे अलीबाबा आपको पहले नहीं पता था, अलीबाबा को पता चल गया, अभी USA को बताएं तो उसको पता चल जाएगा। बहुत से सप्लायर अवेलेबल हैं। आप वही इनके आइडिया लगा लें। यहाँ पे मैंने कितना लिखा 2 पॉइंट, आप अपनी फीस काउंट कर लेंगे। शिपमेंट के साथ वो देता है, मुझे DDP देता है, ये DDP में लिख दिया ना। DDP का क्या मतलब होता है, डिलीवरी ड्यूटी पेड, कि मुझे अलीबाबा का सप्लायर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचा के दे इस फीस में। ये सब कुछ आ गया आपकी शिपमेंट, आपकी प्रेप को भी उनकी DDP नहीं देता। नहीं, आप उसे पे करें, जो अमेज़ॉन तो जो हमें DDP देगा वही उसी पे। आप उसे वो करें, नहीं DDP नहीं है, बट आप सॉरी मुझे DDP चाहिए बस। बाकी की टेंशन में आए ना सही। तो आप इनके पास होता है, सर अगर DDP ने ना दे तो फिर और सप्लायर बहुत से सप्लायर है वही देगा। अभी मेरे कल इनके स्टूडेंट से इनके बाद वो मुझसे हेल्प ले रहे, सर मुझे ये कह रहा है, मैंने कहा नो, उससे बोले कि मुझे DDP चाहिए। सडनली वो आ गया उसके एक मैसेज पे, ओके आई विल प्रोवाइड द DDP सर्विस इन सऊदी अरेबिया।
बट आई विल चार्ज $30 एक्स्ट्रा। देखिए आ गया ना, ये सिर्फ $30 भी तो ले रहा है ना। हाँ लेता है, लेकिन फिर आप बार्गेनिंग करें, नो मुझे $30 ज्यादा है, मुझे लेके आए सिर्फ $15। 15 पे। यस, ये कम्युनिकेशन आपकी अलीबाबा के सर वो सप्लायर। फिर जब 190 वाली बार की बार्गेनिंग करेंगे वो उसमें से मार्जिन बच जाएगा। यस, ये आपका प्रॉफिट आप और ज्यादा से कर सकते हैं। ये आपकी सब कुछ आ चुकी है। TID नंबर भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। कौन सा ID नंबर जो Amazon हमें दे ट्रैकिंग? TID कहाँ से आ गया? नहीं, तो ट्रैकिंग आईडी होता है वो तो। सर वो चिप लगती है। अब वो जो आप कह रहे हैं ना अपना प्राइस सेंटर में ना। लेबल्स, वो आपको स्क्रैप का काम या खुद करेंगे, वो भी कास्ट आप काउंट करेंगे इसमें। सर वो भी ऐड होगी ना। ये प्रेप कॉस्ट, आपकी शिपमेंट कॉस्ट, ये सब चीज़ें आप अपने सप्लायर से, सप्लायर आपको देता है $1.90 में, जबकि आप उसे कहेंगे शिपमेंट का भी एक्सपेंसिव इसी के अंदर करें आप। और सेकंड आपका प्रेप वाला काम, प्रेप वाले इतने ज़्यादा नहीं लेते पैसे। फॉर एग्जांपल 100 पीस से मैक्सिमम वो आपको लेते हैं 100 फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन ये आइडिया नहीं है, आप यूएसए में 0.0 समथिंग लेते हैं एक यूनिट का। तो ये सब चीज़ें आप अपने कैलकुलेटर, अपनी शीट पे कैलकुलेट करने के बाद आप इसको बताएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 पॉइंट, चलें आप यानी कि यहाँ पे 3 पॉइंट लिख लें, 3.5, फिर भी हमें बचता है $3.27 इस प्रोडक्ट पे। ये नेट आपको प्रॉफिट आ गया, इसका मतलब 19.323%। और हमारा क्या होता है क्राइटेरिया में, एटलीस्ट 15% हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वो बताता है कि यस 15 से भी ज़्यादा आ रही है। तो आप अपने फाइनल ईयर के प्रोडक्ट की कंफर्मेशन वैलिडेटिंग करने के बाद आप अपने कैलकुलेटर पे आएंगे, आप ये सब यानी कि जो कॉस्ट अपने लिखेंगे, FPO होलसेल हमें निकाल के दे देते हैं। क्लियर, समझ आ चुकी है? यहाँ पे किसी को क्वेश्चन? सर अगर प्राइस बढ़ जाता है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ जाती है कैसे? जैसे कि आप तो देखिए जो अमेज़न पे सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस की बात कर रहे हैं, आप अलीबाबा जो प्राइस है उसकी बात कर रहे हैं। अलीबाबा प्राइस आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपकी हंटिंग जहाँ से बाइंग सोर्सेज है वो बढ़ गया है, तो ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो चुका है। और Amazon पर तो ये अमेज़ोन पे कॉस्ट बढ़ भी सकती है, प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो गया। ये एक सिंपल सा देखिए, आपकी 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हुई हैं जो पीछे आपको समझाया गया था, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप, वो आपको यानी कि एक रूल एंड रेगुलेशन, आपके अमेज़ोन की पॉलिसी है, मल्टीपल टेक्निक से आपको बताया गया था एक एक चीज़। आपको लिटरली वो हेडेक भी लगा द डे एंड जो आज मैंने कराई है, इसका आपको रिजल्ट ये निकलता है फाइनल। यहाँ पैडिया लगा सकते हैं, मुझे इतना प्रॉफिट होता है इस प्रोडक्ट पे। अब आप पाकिस्तान से बनवाएं, आप चाइना से बनवाएं, आप USA से बनवाएं, आपको जहाँ से सस्ता मिलता है वहाँ से लें बस। ये बात पे डिपेंड है। ये पाकिस्तान से प्रोडक्ट ये बन सकता सेम, अब बनवा सकते हैं ना। यही देखिए उन्होंने डायमेंशन तक दी हुई है यहाँ पे, ये देखें। ये अपने किसी वर्कर को बोलें कि मुझे इस शेप का बना के दे 25.5 cm, ये सब दिया हुआ उन्होंने। क्लियर, या बनवा सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान से 1 kg आपका जाता है 700 to 800, 600 to 800 की बिटवीन में करें आप 1 kg। अब 1 kg आप काउंट करें कितना डॉलर बनता है, $1.5, राइट? कितना? $2.5। अब आपके प्रॉफिट यानी वहाँ पे कितना होता है 3.9
नहीं फिर आप आपकी कास्ट भी तो देखे ना यार कि नहीं अली बाबा देता है, अली बाबा सस्ता पड़ता है, यहाँ महंगा पड़ जाएगा। 600 बना के देगा यहाँ पे, ये रैक नहीं बना के देगा, कॉस्टली पड़ जाएगा। तो फिर हम अली बाबा की साइड में चलते हैं। देखो अभी हमने पता नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है बना के नहीं देगा 600 में इतना, है ना वेल रैक, जबकि अली बाबा हमें देता है सेम चीज़ें। तो फिर आप पाकिस्तान को स्किप करें, आप अली बाबा सप्लाई करें। आप यही चीज़ आप यूएसए के सप्लायर को सर्चिंग करें। आप क्लियर? यहाँ पे किसी को क्वेश्चन? अलिस्बा आपको क्वेश्चन? ये मेरा प्रोफेशनल है। हाँ ये चीज़ वो डिफरेंट फीस है, ये डिफरेंट फीस है, ये 3 फीसें आपकी रहेंगी। और वो जो $40 पर मंथ वो सेपरेट, वो अलग है कि चैप्टर है, $40 आपको पे करना है यूएस में 1 मंथ के लिए, ठीक है। ये जो बाकी एक प्रोडक्ट सेल होता है, ये आप इससे जो FBA हमने एज अपने नौकर बना लिया उसको, कि आपने अब ये सब ऑर्डर लेना है, टेलीफोन सुनना है, पैक करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, कस्टमर कहता है रिटर्न लेके आओ, आपने रिटर्न लेके आना है। ये सब हेडक जो एक प्रोडक्ट वो $6 लेता है, ये आपका इस काम का लेता है। ये फ्री में तो नहीं होता ना, इस काम का वो पैसा लेता है। और आप ये यूएसए में अवेलेबल है, आप कहते हैं मैं ये खुद कर लेते हैं, फिर आप बचा लेते हैं, लेकिन जब रिटर्न आ जाता है आपके लिए हेडेक बन जाती है, वहीं पे अब लेके आना पड़ेगा मुझे। तो ये एफएम जो वहाँ पे कर रहे हैं उनके लिए भी हेडेक है। तो ये फीस क्लियर हो चुकी है। अच्छा आपको क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल पे $40, लेकिन आपने ये बॉक्स कितने किए हैं? 100 सेल किए ना आपने 1 मंथ में, क्योंकि प्रोफेशनल आपने $40 डिटेक्ट करवाया अमेज़न को फीस, जबकि आपने $100 यूनिट सेल भी किए ना। अगर ये इंडिविजुअल होता तो आप इससे आगे नहीं जा सकते थे, 40 से स्टॉप, इससे आगे नहीं जा सकते आप। अब आपने 40 डिटेक्ट कराने के बाद 60 यूनिट एक्स्ट्रा सेल किए आपने, अब उनके फायदा भी तो आप काउंट करें। तो ये चीज़ होता है इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल। अभी देखा एंड पे पहुंचे हैं ना, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। सर शुरू में तो हम इंडिविजुअली करते हैं, शुरू में आप देखिए आप पे डिपेंड है कि आप कहते हैं नहीं यार ये 10 लोग सेल करते हैं, उनकी सेल आती है 400, तो 400 में हो सकता है मैं भी इनके महीने का 6% इनके प्रोडक्ट सेल करता हूँ। ये तो आप एक प्रोडक्ट एक ही रैक आप जैसे 5 लगा देते हैं प्रोडक्ट, मल्टी प्रोडक्ट, तो आपके तो यूनिट बढ़ गए ना सेलिंग। तो आप शुरू में जा सकते हैं। बिगनिंग में ये होता है जो कहता नहीं यार अभी थोड़ा लर्निंग स्टेज है, अभी चले इसमें इंडिविजुअल पे, दैट्स इट। क्लियर? इंडिविजुअल पे करेंगे कि मटेरियल भी ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि जिस तरह हमारे 40 पीसेस हैं, अगर उनमें से 10 पीसेस कट हुए तो हमें जब भी वो मतलब ऑर्डर लगाने पड़ेंगे तो उनकी शिपमेंट कॉस्ट भी आएगी। ऑफ कोर्स फिर मतलब वही प्रोफेशनल भी सही रहता है। प्रोफेशनल में वही है आपकी टेक्निक भी। अभी ये आपने सर्चिंग किया कितने लोग सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, और मुझे 2-3 प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती हैं, और आप आइडिया लगा लेते हैं कि ये तो मैं एक प्रोडक्ट अगर महीने में 50 सेल कर पाए तो 3 कितने होते हैं? 150, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है और आप 150 सेल कर पाएंगे। तो आप प्रोफेशनल में जाएंगे, आप प्रेफर उसी को देंगे, आप कहेंगे खाली वाले आपके ये $40, ठीक है। आप यानी कि यही कहीं जाने दें, अगर इंडिविजुअल पे जा रहे हैं फिर आप $40 सॉरी यूनिट है ये आपकी फीस, आप कहेंगे नो नीड जाने दें इसको। अब यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल पे जा रहे हैं, यहाँ से हमें देता है वो 0.99,
यस, एक यूनिट पे वो भी तो फीस लेता है ना इंडिविजुअल पे, $40 तो वो बन जाते हैं। तो फिर हम अगर आप कह सकते हैं कि मैंने वाकई काम करना है मैंने अमेज़न पे प्रोफेशनल पे, फिर आप प्रोफेशनल ही बेटर है आपके लिए। आप फिर यानी कि ना इंडिविजुअल पे ना जाएं, आप कहते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल वे से मैंने अपना इस बिज़नेस पे फोकस करना है, फिर आप इसको विन कर पाएंगे। फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है, ईजी है आपके लिए। यस, यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का? कैलकुलेटर में बता रहा है कि $40 डिडक्ट करने के बाद बताता है कि $40 इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो किसी ने ये जस्ट आपके लिए जो प्रोडक्ट गुड्स आपने इनके अपना बाय किए, कहाँ से की है, वो पुट करें अपनी वैल्यू, और बाकी फीसें खुद ही इनके पिक कर लेता है, तो नेट प्रॉफिट आपको निकाल के दे देता है। वो $40 आपने जब अकाउंट ओपन करते वक्त वो हो जाएगी। यस, वो उसी वक्त डिसाइड हो चुका है। या आप अपना प्लान को चेंज करें, आप डाउनग्रेड करें, वो आपका एक डिफरेंट चैप्टर है। ये जो है ये होलसेल कैलकुलेटर डिफरेंट चैप्टर है, ये आपके गुड्स से ताल्लुक रखता है, आपके प्रॉफिट मार्जिन से ताल्लुक रखता है। ये 3 फीसें जो होती है अमेज़न की, उसको अपने ना हिस्ट्री में पिक करके आपको जवाब दे देता है। दैट्स इट। सिंपल इज दैट पाकिस्तान में शॉप में इतने एडवांस देना पड़ता है, वहाँ पे हमें $40 देंगे करके शॉप ओपन करनी पड़ती है। यस, हाँ सेम वही है, सेम वही है, ठीक है। यस, यहाँ किसी को क्वेश्चन? एवरीथिंग क्लियर? जी सर। वेरी गुड। फिर तो कल दुकान बनाए, माशाल्लाह स्टार्ट करें हम। सर मैं इंशाल्लाह मंडे को। हाँ बिल्कुल, आप आज स्टेप ले लें, आप 1 ईयर के बाद ले लें। आपको ये सर्विस मैं दे रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह प्रोडक्ट में भी हेल्प करेंगे, आपकी मेरी ही अंडर रूफ में आप ये काम कर पाएंगे। मुझसे फ्री में हेल्प लें आप, ठीक है, मेरे VA से हेल्प लें आप, उनके पास आप बैठ के नहीं काम करें, आपको ये सर्विस फ्री दी जा रही है, ओनली फॉर स्टूडेंट। फ्री में बैठ के मेरे अपने जो ज़ाती मेरे अकाउंट चल रहे हैं उनके पास बैठ के काम करें। फिर आप डिसाइड करें यार ये काम, बस जल्दी से शॉप बनाएं और स्टार्ट करें इसको। दैट्स इट। रेडी, सब रेडी। इसको लेते हैं। आकाश आपने जमा कराए हैं पैसे? ये तो जमा करा रहे हैं, टूल्स ले रहे हैं। चलें, आप इसको जमा करा रहे हैं 250, ये टूल्स के पैसे ये दे चुके हैं, बाकी सबने दे दिया ना। बाकी जो कल वाली क्लास वहाँ आएंगे उनसे कलेक्ट करके कल हम बाय कर लेंगे। तो ये इतना आपको पता चल चुका है जनरल स्टोर वायरल लॉन्च, इसके डेटाबेस में मुझे क्या इंतजार करना है। और लिटिल होल्डिंग पॉइंट क्या है कि जैसे कि अलीबाबा में हम मैनुअली की है, आपको अलीबाबा का पेज वहीं पे मिल जाता है, क्लिक करते हैं आप उसी प्रोडक्ट के अलीबाबा के पेज पे पहुंच जाते हैं। तो ये नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह LLC भी स्टार्ट करेंगे। क्लियर?